Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is error detection asked in the CGL Tier 2 examination conducted by the SSC. If you really want to be selected in this examination, यदि आप 2026 में जॉब पा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक वॉच करें, स्किप करके ना देखें। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, एरर डिटेक्शन या कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं और हर सेंटेंस में 4 सेगमेंट्स दिए जाते हैं। जनरली उनमें से एक सेगमेंट नो एरर होता है, लेकिन आज के क्वेश्चंस में आपको नो एरर का सेगमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि 4 में से 3 सेगमेंट्स करेक्ट हैं और एक सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। जिस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है उसी को आपको फाइंड आउट करना है। ट्रिक्स बहुत ही आसान है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, प्रोनाउंस, केसेस, इन सारी बातों को ध्यान में रखें और हर सेगमेंट के हर वर्ड को बहुत ही क्लोजली एग्जामिन करें। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न्ड टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। अब कंसर्न्ड है ग्रैंड मदर किससे, तो माई प्रोग्रेस है। ये एक अटैचमेंट दिखा रहा है और अटैचमेंट के लिए प्रीपोजिशन टू नहीं होता, प्रीपोजिशन विद होता है, क्योंकि टू मोशन टूवर्ड्स दिखाता है। यानी ये आपका रॉन्ग है। सेंटेंस में ही आपने एरर पकड़ा और अब आपका काम है कि 4 सेगमेंट्स में से उस सेगमेंट को ढूंढिए जिसमें टू प्रीपोजिशन आया है, वही आपका सही आंसर होगा। तो राइट, देखिए नंबर बी में टू माई प्रोग्रेस, यही आपका आंसर है और टू की जगह पर विद ले आएंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, माई ग्रैंड मदर, ये करेक्ट है ग्रामेटिकली, हेंस एलिमिनेटेड। इज क्वाइट कंसर्न्ड भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। एट स्कूल भी प्लेस ऑफ वर्क के साथ एट लगता है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। तो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ। आफ्टर फाइंडिंग आउट द राइट सेगमेंट कंटेनिंग द एरर, टू प्रीपोजिशन को रिप्लेस करके विद लाना है, सेंटेंस करेक्ट हुआ आपका। माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न विद माई प्रोग्रेस एट स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2, भानु फिनिश्ड टू रीड सच a thick book in just 2 days। 2 वर्ड्स है अगल बगल, एक है फिनिश्ड और दूसरा है टू रीड। याद रखें, फिनिश किया क्या, तो टू रीड। जब भी क्या का सवाल उठे और उसका जवाब वर्ब दे तो जनरली वो वर्ब इन्फिनिटिव होता है, उस हिसाब से यहां इन्फिनिटिव डाला गया। लेकिन यदि दोनों वर्ब्स जो जक्सटापोजिशन पर हैं की क्रियाएं साइमल्टेनियसली साथ साथ चले बिना गैप के, तो सेकेंड वन इज ऑलवेज ए जीरंड, तो दूसरी क्रिया हमेशा जीरंड होती है। स्टूडेंट्स, फाइंड आउट हुआ ये रीडिंग आपका, सॉरी टू रीड आपका गलत है और करेक्शन होगा, इसके लिए हमें जीरन लाना होगा। ट्रिक आपको मैंने दिया कि 2 वर्ब्स अगल बगल हो, यदि दोनों की क्रिया साइमल्टेनियसली चल रही हो तो फिर सेकंड वन जीरन होगा। जनरली ये इन्फिनिटिव होता है, बट साइमल्टेनियस स्थिति में ये जीरन होता है। ऐसे आप कुछ लोग ट्रिक्स ऐसा भी देते हैं कि रट लीजिए इन वर्ब्स को, एंजॉय, अवॉइड, फिनिश, बिजी, एडजेक्टिव, नॉट वर्ब के बाद जीरन आता। रटने से काम नहीं चलेगा, आप ट्रिक को दिमाग में रखिए। तो अब हमारा काम है एग्जामिन करना सारे ऑप्शंस को और ढूंढना उस ऑप्शन को जिसमें इन्फिनिटिव है, टू रीड। यस, आपका नंबर डी करेक्ट आंसर हुआ। इसे चेंज करके हमें रीडिंग करना होगा। भानु फिनिश्ड करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। इन जस्ट 2 days करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। सच अ थिक बुक ग्रामेटिकली करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ आफ्टर द करेक्शन भानु फिनिश्ड रीडिंग, टू रीड की जगह
वन हु फिनिश्ड रीडिंग सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नो सूनर हैड आई कम इन देन शी रैन आउट ऑफ द रूम। आउट ऑफ द रूम यहां कोरिलेटिव कंजंक्शन है और वो है नो सूनर डॉट 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 देन। याद रखें, नो सूनर यदि फ्रंट पर हो, पहली बात, नो सूनर यदि फ्रंट पर हो तो उससे लगे क्लाउज यानी फर्स्ट क्लाउज की क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड होती है। पार्शियली इन्वर्टेड होती है इसका मतलब क्वेश्चन जैसा क्रम होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उस हिसाब से वर्ब प्लस सब्जेक्ट आपका करेक्ट जा रहा है। चलिए ऑर्डर ठीक है। फिर देखिए नो सूनर देन के साथ बिल्कुल एज सून एज की स्थिति होती है। यदि पास्ट कंटेक्स्ट है तो दोनों क्रिया साइमल्टेनियसली चलती है। दोनों क्लाउज की क्रिया यदि साइमल्टेनियसली चली हो, चल रही हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। जबकि यहां हैड प्लस कम ये पास्ट परफेक्ट का है। दिस इज नॉट पॉसिबल। हमें हैड को रिप्लेस करके डिड लाना होगा और कम मेन वर्ब 1 भी है और कम मेन वर्ब 3 भी है। डिड के लिए कम मेन वर्ब 1 है और हैड के लिए कम मेन वर्ब 3, कम केम कम, यानी करेक्शन हुआ आपका। हैड को डिड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब आइए उस सेगमेंट को, उस ऑप्शन को ढूंढें जिसमें हैड की चर्चा हुई है। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर ए ही है। ए ऑप्शन को मार्क कर ले एज योर आंसर। एरर आपका हैड में है, हैड की जगह डिड लाना होगा। कम इन करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। देन सी रैन करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। आउट ऑफ द रूम ये करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नो सूनर हैड आई के जगह नो सूनर डिड आई। और करेक्ट सेंटेंस आपका क्या होगा? तो नो सूनर डिड आई कम, हैड के जगह नो सूनर डिड आई कम इन देन शी रैन आउट ऑफ द रूम। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। यू लुक मोर ब्यूटीफुल देन मी। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी तुलना हो पॉजिटिव एज से या कंपैरेटिव देन से, तो बस 2 बातों का ध्यान में रखें। ये पकड़ने के लिए कि आपका देन और एज कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन। यदि तुलना क्वालिटी की हो रही हो, गुण की हो रही हो, पहला ट्रिक, तो समझ आइए कि तुलना सब्जेक्ट की हो रही है। दूसरा, यदि आप गुण नहीं समझ पा रहे हैं तो तुलना सब्जेक्ट की है या सब्जेक्ट की है, यू की तुलना हो रही है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, तो दोनों सब्जेक्ट ही हुआ। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। स्टूडेंट्स याद रखें, मोर ब्यूटीफुल करेक्ट आपका है, क्योंकि पॉलीसिलैबिक एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव को उच्चारण करने में एक से ज्यादा वोवेल साउंड सुनाई पड़े वो पॉलीसिलैबिक होता है और उसे कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले मॉडिफायर मोर का प्रयोग किया जाता है। और मोर ब्यूटीफुल है, लुक बिल्कुल सही है, मोर ब्यूटीफुल सही है, देन कंजंक्शन सही है, गिरर है मी में, मी की जगह पर होना चाहिए था आ है, सेंटेंस करेक्ट होता। अब आइए उस सेगमेंट को ढूंढे जिसमें मी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। आपका देन करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। यू लुक आपका करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। मोर ब्यूटीफुल आपका करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज नंबर डी। डी में मी के जगह पर हमें आई करना होगा, सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स? यू लुक मोर ब्यूटीफुल, यू लुक मोर ब्यूटीफुल देन मी के जगह पर देन आई। कितनी आसानी से आपने फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका एरर है टू के जगह विद। ऑप्शन नंबर बी, टू माई प्रोग्रेस के स्थान पर होना चाहिए विद माई प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एरर है टू रीड और आंसर ऑप्शन हुआ नंबर डी, टू रीड के जगह जीरन होना चाहिए। ट्रिक बिल्कुल आसान है, 2 क्रिया जब लगभग साथ साथ चले तो दूसरी क्रिया जीरन होती है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, टू रीड के जगह रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में नो सूनर डॉट 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 देन, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन साइमल्टेनियस क्रिया यदि हो रही हो, पास्ट का कंटेक्स्ट है तो हमेशा दोनों और पास्ट इंडेफिनिट। और दूसरी बात, नो सूनर यदि फ्रंट पर हो तो हैड की जगह पर डिड होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट की जगह पर पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो एरर हुआ आपका हैड आई की जगह होना चाहिए डिड आई। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एरर है मी की जगह पर आई। क्यों? क्योंकि तुलना सब्जेक्ट की हो रही है। जब भी तुलना सब्जेक्ट की हो तो हमेशा देन कंजंक्शन होता है और कंजंक्शन के बाद नॉमिनेटिव केस होता है। प्रीपोजिशन कब होगा? जब 2 ऑब्जेक्ट की तुलना है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये प्रीपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन है।
तो फिर ये आपका रॉन्ग जा रहा है। करेक्शन हो गया आपका राइट आंसर नंबर डी, मी की जगह पर आई। यू लुक मोर ब्यूटीफुल देन आई। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करेंगे। इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करने से कतई इनकार नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।